अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। सबको रमज़ान का बहुत सारा मुबारक हो। अल्लाह सबको बहुत खुश रखे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने इनक्लिक्स कैसे पढ़ा है। इनक्लिक्स अभी तो हाई टाइम चल रहा है ना, सबको अब सबको आपका स्टडी टाइम और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा और भी अच्छे से पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो। और अभी रोज़ा का महीना है तो मुझे पता है कि रोज़ा रखना फिर स्टडी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो रिवाइज ही करना है ना, ये तो रिवीजन का टाइम है, तो अच्छे से रिवीजन दो, तो थोड़ा एडजस्ट करके पढ़ना ही पड़ेगा। इनक्लिक्स कैसे पढ़ोगे? तो इनक्लिक्स ऐसा करके पढ़ो, पहले उनका थ्योरी करो, थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ो। इनक्लिक्स का थ्योरी बहुत अच्छा है और जो पिक्चर भी दिया हुआ है जैसे कुशिंग सिंड्रोम का, हाइपोथायरॉयडिज्म इनक्लिक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो पहले आप थ्योरी पढ़ो इनक्लिक्स का अच्छे से, और जो रेड पॉइंट में है ना, तो वो सारा थ्योरी तो पढ़ना ही है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। थ्योरी पढ़ने के बाद वो रेड इंक में जो लिखा हुआ है पॉइंट पढ़ने के बाद फिर आप जाना क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। इनक्लिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 20 एक चैप्टर में 20-30 ऐसा करके क्वेश्चन है। तो अभी तो 30 डेज़ बाकी है, तो इस 30 डेज़ में आप टोटल इनक्लिक्स में 1000 ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। अगर आप हर रोज़ 50 करके क्वेश्चन करोगे तो आप आराम से कवर कर सकते हो। 50 तो करो एटलीस्ट, तो हो जाएगा, इनक्लिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और जब इनक्लिक्स का क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ना। एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया हुआ है इनक्लिक्स में। अब जब स्टडी करोगे आपको पता चलेगा। फिर भी अगर क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से जाओ आप थ्योरी में, थ्योरी को इनक्लिक्स का थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। उसी क्वेश्चन का, उसी टॉपिक, कुछ टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होगा तो उस क्वेश्चन के थ्योरी को फिर से पढ़ो, फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, फिर वो क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करो। ऐसा करके करो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हर क्वेश्चन का ऐसा करो। तो पहले थ्योरी पढ़ लिया, रेड इंक में जो लिखा हुआ है पॉइंट पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में जाने के बाद क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करो। अगर कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर से थ्योरी पार्ट को और एक बार देख लो, पढ़ लो अच्छे से, फिर ऐसा करके समझ में आ जाएगा सारा। और हाँ, मैंने पहले भी बोला है, पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन में जाना है। डायरेक्टली क्वेश्चन में मत जाओ क्योंकि वो टाइम वेस्ट होगा फिर। तो पहले थ्योरी में जाओ, फिर क्वेश्चन में जाओ। और क्या है कि दोनों बुक एक साथ मत पढ़ो, जैसे कि मोस्टली इनक्लिक्स, दोनों एक साथ मत पढ़ो, कोई एक ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वही आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और दोनों पढ़ोगे ना तो फिर कुछ टॉपिक रह जाएगा तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कोई एक पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। और जिस टॉपिक से बहुत कम नंबर आता है ना, उस टॉपिक का कुछ मेन ही पढ़ना, पूरा मत पढ़ो। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम स्ट्रक्चर और क्या आता है, और अट्रैक्शन ही आता है, और बोन का क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेना, बस इतना ही आता है। तो एक थोड़ा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और जिस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आता है ना, उसका सिर्फ रीडिंग कर लेना, थोड़ा देख लेना, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से देखना। ऐसा करके पढ़ो। और इनक्लिक्स में पिक्चर भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो पिक्चर से पढ़ो, ऐसा करके ही पढ़ो। मैंने भी ऐसा करके ही पढ़ा था। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।